दोस्तों आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लेके हम लोग बात करेंगे। ये केस है इनसफिशिएंट या इनएडिक्वेट प्रॉफिट की केस। हम लोगों को पता है कि एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। यानी मान लो तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे के सारे पार्टनर मिला के देना है 50,000। तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो 50,000 आईओसी दे दो, बाकी 50,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पीएसआर में बांट दो। ये केस में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक नेट लॉस वाला केस भी किए थे। मैंने कहा था कि अगर नेट लॉस है 1 लाख और आईओसी देना है 50,000 तो ऐसे केस में आप आईओसी नहीं दे सकते। आप आईओसी नहीं दे सकते क्योंकि एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आप आईओसी नहीं दे सकते। ऐसे केस में नेट लॉस को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे केस में नहीं मिलेगा। लेकिन आज का जो केस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लो तुम्हारे पास नेट लॉस नहीं, नेट प्रॉफिट ही है, लेकिन सफिशिएंट नेट प्रॉफिट नहीं है। इसका मतलब तुमको तीनों पार्टनर है, तीनों को मिला के आईओसी देना पड़ेगा 50,000। या चलो मान लेते हैं दो ही पार्टनर है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी दो ही पार्टनर है, आईओसी देना पड़ेगा 50,000 यानी 25,000 ईच। लेकिन तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट है 40,000 का। ध्यान देना, तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस नहीं, लेकिन सफिशिएंट नेट प्रॉफिट नहीं है। सफिशिएंट नेट प्रॉफिट नहीं है। 50,000 का एप्रोप्रिएशन करना है, लेकिन नेट प्रॉफिट अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 40,000 का। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यही हम आज डिस्कस करेंगे। मान लो यही केस में पीएसआर है 3:2। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करके देखते हैं। दोस्त, जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस आएगा तो याद रखना ऐसे केस में पीएसआर कोई काम का चीज है ही नहीं। ऐसे केस में पीएसआर कोई काम का चीज है ही नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो 40,000 का नेट प्रॉफिट है वो तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, लेकिन पीएसआर में नहीं करेंगे। मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले पीएल अप्रो में, ये है पीएल अप्रो। सबसे पहले पीएल अप्रो में हम लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट। ये मेरा नेट प्रॉफिट है 40,000। अब टू आईओसी ए को 25, बी को 25 तो हम नहीं दे सकते क्योंकि 25 25 50 होता है और मेरे पास उतना प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट है लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। ऐसे केस में पार्टनर्स को जो देना है, यानी जो एप्रोप्रिएशंस करना है, उसका रेशियो निकाल लेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे 25,000 देना है ए को और 25,000 देना है बी को आईओसी के रूप में। तो मैं 25,000 इज टू 25,000 यानी 1:1 का रेशियो निकाल लेंगे और ये रेशियो में हम अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए को आईओसी कितना मिलेगा, 20,000 और बी को 20,000। क्या हो रहा है, मैंने आईओसी का रेशियो निकाल लिया और उस रेशियो में 40,000 को बांट दिया। तो ए को मिला 20, बी को मिला
20 सवाल खत्म। पीएसआर इस क्वेश्चन में कोई काम में ही नहीं आएगा। पीएसआर इस क्वेश्चन में कोई काम में ही नहीं आएगा। हम रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज करेंगे। मुझे एप्रोप्रिएशन कितना करना है, मुझे सिर्फ आईओसी देना है 25-25 करके। तो एप्रोप्रिएशन का रेशियो कितना है, 25:25, यानी 1:1:1। एक और सवाल सॉल्व करते हैं, आओ। पहले इसको मिटा देते हैं, एक प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं और एक अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन को स्क्रीन में दिखाता हूं। ये है क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर है ए और बी, विथ PSR ऑफ 3:2। अच्छा, A is to get a salary of 10,000 per annum। तो दो पार्टनर है ए और बी, ए को सैलरी मिलना है 10,000 का, एंड बी इज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹5,000 पर एनम। बी को सैलरी तो नहीं मिलेगा, लेकिन बी को मिलेगा कमीशन, और कितना का कमीशन मिलेगा, 5,000 पर एनम का। IOC is to be charged at the rate of 10% on opening capitals of 1 lakh and 1,50,000 respectively। IOC मिलेगा, ए को कितना IOC मिलेगा, 1 लाख के ऊपर 10% यानी 10,000, और बी को कितना मिलेगा, 1,50,000 के ऊपर 10,000 यानी 15,000। तो टोटल एप्रोप्रिएशन अगर मैं निकाल लू तो टोटल एप्रोप्रिएशन कितना, टोटल एप्रोप्रिएशन ए का 20,000, ए का 20,000 और बी का भी 20,000, कंबाइन करके 40,000। तो टोटल एप्रोप्रिएशन मुझे ए का 20, बी का 20 और कंबाइंड 40,000। अब क्वेश्चन में देखो बोल दिया, ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इनकर्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 20,000। ओ माय गॉड, नेट लॉस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, हम एप्रोप्रिएशन करते ही नहीं, लेकिन नेट प्रॉफिट है, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं है जितना चाहिए। 40,000 का एप्रोप्रिएशन करना है, लेकिन नेट प्रॉफिट अवेलेबल है 20,000। ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में सबसे पहले पीएसआर को तो हम यूज नहीं करेंगे, ऐसे में पीएसआर को तो हम यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बांटता है, जो एप्रोप्रिएशन करने के बाद बाचा रहता है ना, वो वाला प्रॉफिट पीएसआर में बांटता है। लेकिन यहाँ पे तो एप्रोप्रिएशन ही पूरा नहीं होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रहेगा क्या, तो पीएसआर यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी रेशियो यूज करेंगे, हम लोग रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज करेंगे। बोले तो 20,000:20,000 यानी 1:1, ये रेशियो में हम अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो 20,000 की प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1 रेशियो में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन कुछ ऐसे बनेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन कुछ ऐसे बनेगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट और नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेंगे। कितना नेट प्रॉफिट है, 20,000। अब
20,000 को हम 1:1 रेशियो में बांट देंगे। तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ए को मिलेगा 10,000, बी को मिलेगा 10,000। अब सैलरी लिखेंगे, आईओसी लिखेंगे या कमीशन लिखेंगे? तो इसलिए मैंने ना तो सैलरी लिखा, ना तो आईओसी लिखा, ना तो कमीशन लिखा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट लिख के मैं 10,000 करके अवेलेबल प्रॉफिट को बांट दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। टोटल हो गया 20,000 और ये आपका सोल्यूशन है। तो याद रखना, जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है तब पीएसआर नहीं, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।